एमएलसी स्नातक और एमएलसी शिक्षक वर्ग का आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसके लिए जनपद मुजफ्फरनगर की जो तहसील जानसठ है वहां भी ब्लॉक जानसठ पर बूथ बनाए गए थे। 4 बूथ यहां पर बनाए गए थे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यहां पर अब जो उप जिलाधिकारी है अजय कुमार अंबस लगातार अपडेट लेते रहे और शांतिपूर्ण मतदान कराया। हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक 52% मतदान हो चुका है और इसके दावा किया गया है कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ है। इससे पूर्व भी आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न दूर दराज से आए स्नातक और शिक्षक वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपना मत डाला। यहाँ पर दीपक चतुर्वेदी सहित जो भी पुलिस स्थानीय पुलिस थी वो भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और पल पल की अपडेट लेते रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भाजपा के कार्यकर्ता सपोर्टर बूथ पर ही रहे और अपने वोटर्स को लेते रहे। इस दौरान जो उप जिलाधिकारी अजय कुमार अंबस्ट हैं उन्होंने कई बार निरीक्षण किया और अपडेट लेते रहे तथा शाम हमको बताया उन्होंने कि 52% हो चुका है, जबकि शिक्षक वर्ग में 62% मतदान हुआ है। इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली एडवोकेट से उनकी विशेष वार्ता हुई। आइए सीधा रुख कराते हैं, बात कराते हैं अजय कुमार अंबस से। एमएलसी का मतदान आज पूरा हो चुका है और आइए आपको जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ है, जानसठ के ब्लॉक में जो कि बूथ बनाए गए थे वहां पर मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और इसी दौरान मेरे साथ यहाँ पर उप जिलाधिकारी अजय कुमार अंबस जो जानसठ के उप जिलाधिकारी हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं। सीधा रुख कराता हूँ, अपडेट देता हूँ। जी सर, स्वागत है आपका। कि कितने बूथ बनाए गए सर यहाँ पर? जानसठ ब्लॉक में कुल 4 बूथ बनाए गए थे, जिसमें आज प्रातःकाल 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराई गई है और 5 बजे से ये मतदान समाप्त हुआ है। इसमें चारों बूथों में आज अच्छी पोलिंग हुई है। एक बूथ पे 59%, दूसरे पे 39%, तीसरे पे 62% और चौथे पे लगभग 55% की पोलिंग हुई है। मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या कोई विशेष आपने इंतजाम किए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोकल पुलिस, जिले से भी पुलिस लगाई गई थी, पीएलसी भी लगाए गए थे, परंतु यहाँ किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं और पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखा, ये थे अजय कुमार अंबस जो कि उप जिलाधिकारी जानसठ हैं। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है जानसठ के अंदर। उसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए यद्यपि पुलिस की लोकल स्तर पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन सभी के सहयोग से ये मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था यहाँ पर, इसके अंदर राजनीतिक दल जो है वो भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खास तौर से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, 4 दल खास तौर, लेकिन और दूसरे इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय लड़ रहे थे। सबने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद थे। हर बूथ के आसपास वो मौजूद थे। भाजपा का अपना वोट बैंक जो है वो उसको एक वोट को लेकर पहुंचे हैं वहां तक। काफी मेहनत इस बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। ये तो गणना के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन पूरी तरह से हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इस मतदान के अंदर, इस चुनाव के अंदर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हर बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता मौजूद नजर आया। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। उप जिलाधिकारी के साथ यहाँ पर खंड विकास अधिकारी संत लाल भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए और तहसील स्तरीय कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर लगाए गए थे। त्वरित कार्रवाई की और अपनी देखरेख में उप जिलाधिकारी ने मतगणना के बाद जो मतपत्र हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। देख सकते हो तस्वीरें। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो भाजपा समर्थक हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं परवेंद्र भड़ाना, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा इस मौके पर। और आज एमएलसी स्नातक के लिए मतदान चल रहा है और मतदान के लिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ समर्थक मौजूद है, वहीं दूसरी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक ज़्यादातर नदारदी नजर आए हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर बूथ के आसपास भाजपा का जो वोट सपोर्टर है वो पूरी मेहनत से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए होड़ लगाए बैठा है और पूरी तरह से मुस्तैद कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये मैं सीधा रुख कराता हूँ आपको जानसठ के अंदर नगर पंचायत
अध्यक्ष जो प्रवेंद्र भड़ाना है वो मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी स्वागत है आपका। जी चेयरमैन साहब, क्या लग रहा है आपको, खासतौर से आज एमएलसी का चुनाव हो रहा है, तो आप तो खैर किसके वो हैं आप? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे स्नातक प्रत्याशी हैं दिनेश कुमार गोयल जी, और शिक्षक सीट पे हमारे प्रत्याशी हैं श्रीचंद शर्मा जी। दोनों ही प्रत्याशी बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सजग प्रहरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आस्था जता करके इनको प्रत्याशी मैदान में उतारा, तो इनका जो संपर्क अभियान रहा है, जो जनता के साथ संवाद रहा है, जो वोटरों के साथ इनका संवाद रहा है, वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन देखते हुए ना कोई चीज़ ऐसे देखते कि भाई रात है, अंधेरा है, दिन है, सर्दी है, गर्मी है, शादी है, विवाह है, सीज़न है, क्या है, इन सब चीज़ों को भूलते हुए प्रत्याशियों मतलब कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य किया है। और मेरी जानकारी में चूँकि मैंने एमएलसी के चुनाव को इतनी शिद्दत के साथ होते हुए पहली बार देखा है, और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वोटरों को घर से लाने तक की जिम्मेदारी, उनको यहाँ पे वोट डलवाने तक की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी निभाई है पूरी निष्ठा के साथ। बहुत अच्छा मत प्रतिशत हमारा रहा है। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग एक तरफा जीत हमारी होगी, बहुत अभूतपूर्व मतों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेंद्र भड़ाना जो कि यहाँ नगर पंचायत चेयरमैन जानसठ है, उन्होंने कहा कि भाजपा के एक अनुशासन तरीके से बहुत और एक वर्कर्स ने घर घर जाकर जिस प्रकार वोटर्स को निकाला है, तो वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। इसका तो फैसला मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेखमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर आज रजा अली खां के आवास पर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड सतपाल महाराज पहुंचे, जिनका यहां पर उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समीर अली खां, हसन अली खां, नक्कन मियां, शाह आलम और दूसरे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वार्ता की। जानसठ स्थित रजा अली खां के आवास पर आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे और उन्होंने आज एक विशेष वार्ता में सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ शेखमेली से वार्ता करते हुए कहा है कि आने वाले समय में 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि जानसठ और हस्तिनापुर के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रयास करेंगी। आज वह यहाँ पर आए हैं और उन संभावनाओं को तलाशा है कि किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सरकार सुनना चाहती है, धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सरकार उनकी बातें सुनेगी। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर्स की जो है उनको धार्मिक स्थलों से जोड़ा है, हेलीकॉप्टर सुविधाओं को। इसके अलावा जो वहाँ पर ट्रेन का जाल फैलाया गया, पूरे ऋषिकेश में ट्रेन फैलाई गई है और विकास बढ़ाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। क्या कहा उन्होंने, फोन द्वारा आज जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ इन टुडे तथा बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शेखमेली से फोन पर वार्ता करते हुए क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते होने की जबानी। जी एक तो आनंद साहब को बुला लिया था। हाँ, बढ़ाना जी आ गया। अच्छा बता दें, क्योंकि ये जानसठ जो है एक ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर तो जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारा हस्तिनापुर है और परीक्षतगढ़ है और जानसठ है, ये सब चीज के बारे में क्या इतिहास है, क्या है, क्या यहाँ हो सकता है, क्या एक्सकवेशन हो सकता है, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन हो सकता है यहाँ पर। जी अच्छा, आपके यहाँ क्या चल रहा है सर? आप क्या दावा करेंगे इस वक्त जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उससे कितना लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं? आप क्या दावा करेंगे उसमें? नहीं, मैं ये कहूँगा ना, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं जी निश्चित रूप में मतलब इससे लाभ मिलेगा और जो ये जो मांगे हो रही है इसको भी सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से किसान जनता का फीडबैक लेते हैं, जनता के फीडबैक के अनुरूप ही कानून बनता है। जी भाई गुंजाइश तो है ना, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। जी हाँ जी तो नहीं, जैसे इस पढ़ाई की बेहतरी की और लोगों के फायदे की गुंजाइश तो निश्चित रूप में रहती है। अच्छा, और आपका कानून में कितनी बार संशोधन हुआ आप खुद ही जानते हैं। जी यूपी 2022 के बारे में आपका क्या कहना है?
जी बिल्कुल। यूपी 2022 में किसकी सरकार बन रही है, क्या चाहेंगे, क्या दावा करेंगे आप? भाजपा की बनेगी। इतने काम हुए हैं जो कभी नहीं हुए, आपने देख लिया कितने ऐतिहासिक काम हुए हैं। अच्छा, उत्तराखंड में सर आपकी कोई विशेष उपलब्धियां रही हो आपने अपनी आपकी सरकार की खास? हमारी विशेष उपलब्धियां तो बहुत सी हैं। हमारी तो हमने सर्कस बनाए हैं जी। और ट्रेन हम ले जा रहे हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रही है ट्रेन, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। पूरे पहाड़ के अंदर हमने हेलीकॉप्टर सर्विस से जोड़ दिया है पूरे धार्मिक स्थानों को। जी, ये चीज है। ये चीज रहे। हम आपको बता दें कि रजा अली खां उनके निजी राजनीतिक सलाहकार भी हैं और आज उनके आवास पर सतपाल महाराज पहुंचे हैं।